साथियों, वेलकम टू आर्यावर्त रिएक्ट्स। मैं गौरव आपके सामने फिर से ट्विन ब्रो का एक और पाकिस्तानी रोस्ट हम देखेंगे इसमें, क्योंकि इसमें आप लोगों को भी मज़ा आता है और मुझे भी बहुत ही मज़ा आता है। तो चलिए, ये नया अभी रोस्ट ड्रॉप हुआ है यूट्यूब पे, उनके चैनल पे। तो पहले इस रोस्ट को देख लेते हैं, फिर इसके बारे में थोड़ी बहुत आगे बातें करेंगे। तो चलिए, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूं कि लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते हुए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। फ्रॉडिये मोदी के झूठ और मुस्लिम दुश्मनी के बयानात को लेकर कांग्रेस के राहुल गांधी ने कड़ी तनकीद की है। भारतीयों ने नरेंद्र मोदी कह लें, दरिंदर मोदी कह लें, उसको वाज़े पैगाम दे दिया है। इस बार मोदी इंतखाबात में मुंह के बल गिर जाएगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। 2024 में किसकी सरकार बनेगी? भाजपा बनेगी और किसकी बनेगी? आई इंडिया गठबंधन है। अरे गठबंधन में जब अपने घर में नहीं तबाही रहेगी तो बाहर कहाँ से हो पाएगा? रुको जरा, सबर करो। भाजपा में क्या है सर? भाजपा में हर चीज है। तो उनसे दुकानदारी कर रहे हैं, 2 पैसा कमा रहे हैं, खा रहे हैं, न कहीं दंगा है न कहीं फसाद है। मोदी योगी का सरकार ठीक घाट बहुत बढ़िया है, हमारे हिसाब से सबसे अच्छी है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद कमरुद्दीन नाम है। शर्म आनी चाहिए, लेकिन तुम भी तो मोदी के चेहरे हो, तुम्हारा शर्म से क्या काम? तुम लोग को शर्म आती नहीं है? रोती रहो। हेलो, भारत में लोकसभा चुनाव क्या शुरू हुए और का मोदी जी के विरोध में प्रचार शुरू हो गया है। बंदे मोदी जी के खिलाफ इसके तरफ भौंकते फिर रहे हैं, मानो इस बार उनको सत्ता से हटाकर ही मानेंगे। और बंदे सपोर्ट किसको करते फिर रहे हैं? हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी हैं वो महासभा, हिंदू महासभा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो कोई भी और सियासतदान हो जो नरेंद्र मोदी को रोक सकता है, हर उस शख्स को सपोर्ट करेंगे जो नरेंद्र मोदी का रास्ता रोक सकता है। ये पेटू राहुल गांधी के साथ मिलकर मोदी जी का रास्ता रोकेगा। तो साला कल तक अपनी गिरफ्तारी के डर से खुद रास्तों पर भागता फिर रहा था। भाई कुछ महीनों पहले इस पेटू की पाकिस्तान में वो हालत कर दी गई थी कि बंदे को कुत्ते की तरह दौड़ा कर पेला गया था। और बंदे पर मुकदमे क्या क्या दर्ज किए गए। फवाद चौधरी के खिलाफ 11 मुकदमा दर्ज। पंजाब पुलिस ने रिपोर्ट लाहौर हाईकोर्ट में जमा करा दी। फवाद चौधरी वॉशरूम की टूटी और पाइप चोरी की FIR में भी नामजद है, जबकि फवाद चौधरी पर बिजली की वायरिंग चोरी करने का भी इल्जाम आयद किया गया है। भाई एक बात तो है, टोटी चोर चाहे इस पार हो या बॉर्डर पार, करेगा कांग्रेस को सपोर्ट ही। हालांकि पता सबको है मोदी के मुकाबले में कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग लीडर नजर नहीं आ रहा इंडिया के अंदर। और ये सिचुएशन, ये खबर हमारे लिए अच्छी नहीं है। और पौड़ियों के लिए ये खबर अच्छी क्यों नहीं है? क्योंकि नरेंद्र मोदी का भी बड़े अग्रेसिव किस्म के बयान आ रहे थे पाकिस्तान के बारे में कि हम वहाँ पे घुस के मारेंगे दहशतगर्दों को। और ये सिर्फ बयान नहीं थे, अब तो रिपोर्ट्स भी आ गई हैं कि इस किस्म की उनकी स्ट्रेटेजी रही है। यही कारण है कि पौड़ियों की मोदी जी से फटी पड़ी है, क्योंकि पहले जब चाहे तब बंदे इंडिया में आकर आतंकी हमले करके चले जाते थे। लेकिन अब मोदी जी की वजह से भारत इतना सुरक्षित हो चुका है कि पाकिस्तान की तरफ से आतंकी हमला करना तो दूर, अगर कोई पौड़ी भारत से ट्रेड करने की बात भी करता है तो। सदीक मलिक साहब, हमारा वजीर खारजा कहता है कि हम तो तिजारत करना चाहते हैं, वो कहते हैं हम तुम्हें घर में घुस के मारेंगे। और भारत पाकिस्तानी आतंकियों को घर में घुस के मार भी रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी पौड़ी है की क्यों? राजनाथ सिंह, मुंह संभाल कर बात करो, तुम्हारी औकात नहीं है घुस कर मारने की। वल्लू बता इसे बता। वजीर दिफा राजनाथ सिंह, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये जो आतंकवादी हैं अगर भाग के पाकिस्तान भी चले जाएं तो हम वहाँ उन्हें घुस के मारेंगे। अच्छा, और वो मार भी रहे। अभी वक्त है नरेंद्र मोदी को लगाम डाल दो, वरना ये दरिंदा पूरी दुनिया का अमन तबाह बर्बाद कर सकते। दुनिया का अमन तबाह बर्बाद होना हो, लेकिन मोदी जी के तीसरी बार आने पर पाकिस्तान जरूर तबाह बर्बाद हो जाएगा। और भाई यही कारण है कि पौड़की न सिर्फ मोदी जी को हराने के लिए जमकर दुष्प्रचार कर रहे हैं, बल्कि भारतीय लोगों को मोदी जी के खिलाफ भी कर रहे हैं। मोदी अपने झूठे भाषण से, ड्रामेबाजियों से शिमाली रियासतों में रहने वाले बेचारे मासूम गरीब हिंदुस्तानियों को आसानी से बेवकूफ बना लेता है, देता उनको कुछ भी नहीं है। और दूसरी तरफ सच्चाई। नाम बताओ अपना। चंपा। मोदी ने क्या क्या दिया? गैस दिया, पानी, लैट्रिन दी, पानी दिया, पिल्सन दी, कोटा देता है मेरे को फ्री। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलाल। किन मुद्दों पे आपने वोट किया है आप?
मुद्दों पे वोट किया, मतलब हमें तो यार जहाँ सपोर्ट मिलती है वहाँ करते हैं। हमें सपोर्ट मिली बीजेपी से। एक्चुअली हमारे पापा का जो चल रहा है ट्रीटमेंट काफी टाइम से, तो आयुष्मान कार्ड से काफी ज्यादा सहूलत मिली हमें। कोई डॉक्टर ने लापरवाही तो नहीं? कोई लापरवाही नहीं, बढ़िया ट्रीटमेंट आपसे ये तो नहीं पूछा कि आप मुसलमान हैं, आपका इलाज? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो बहुत सहूलत मिली हमें यार। हम कहाँ इतना ज्यादा इलाज कराते हैं पापा का, तो 5 लाख तक का इलाज फ्री हो सकता है। कितने का इलाज? 5 लाख तक का इलाज। आपका कार्ड जब बना था तब भी तो आपसे नहीं पूछा गया था भाई, है ना? कुछ नहीं पूछा गया। लगता है सबका साथ सबका विकास मोदी जी कर रहे हैं। बिल्कुल। यह है मोदी जी की पॉलिसी, सबका साथ सबका विकास। लेकिन उसके बावजूद भी पोर के लोगों को गुमराह कैसे करते हैं? भारतीय मुसलमानों को कहना है कि हम डरे हुए रहते हैं। अबे साले। और भाई इन बंदों की हरामजादगी, बंदों को अपने मुल्कों में भीख मांगते दूसरे देशों में रोजगार के लिए जाते आवाम दिखाई नहीं देती, बल्कि इन्हें मोदी विरोध में दिखाई क्या देता है? भारत में इस वक्त हर 5 में से 2 नौजवान जो ग्रेजुएट्स हैं वो काम की तलाश में, उनको काम नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा, इतनी बेरोजगारी है। अच्छा। जबकि पोरकों के खुद के मुल्कों में युवाओं की हालत। एजुकेटेड बंदा आप देखें धक्के खा रहा है जगह जगह। हम लोग इधर पढ़ रहे हैं, उसके बाद हमारे पास जॉब नहीं है। पिछले साल 7 लाख बंदे पाकिस्तान छोड़कर बाहर गए। अभी मुझे कोई अफ्रीका का वीजा देगा तो मैं चला जाऊंगा। हमें यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा। एटलीस्ट बाहर जाके कोई ऑप्शन तो मिलेगा ना। वहाँ पर अगर हम लोग गाड़ी भी साफ कर लेंगे, बाथरूम साफ कर लूंगा, कुछ तो पैसे मिलेंगे ना। भाई ये तो इन भिखारियों के मुल्कों में युवाओं की हालत है। बंदे रोजगार के लिए अफ्रीका जैसे देश में गाड़ी बाथरूम साफ करने को तैयार हैं, लेकिन पोरकों को अपने मुल्क की हालत न देखकर उंगली किस पर उठानी है? भारत में जो ग्रेजुएट्स हैं उनको काम नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा, इतनी बेरोजगारी है। जबकि पोरकों के मुल्क की हालत। अगर बरमूदा ट्रायंगल का भी वीजा मिले ना, भाग जाओ, निकलो यहाँ से। कैसा लग रहा है? मोदी मेरे ख्याल से कातिल इंसान है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान में किसी को शक है भी नहीं, तभी तो इन्हें 2 बार पीएम बना दिया। रही बात तेरे गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने की, तो इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और नरेंद्र मोदी ही शायद दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे भारत के। और भैया अनुमान लगाने वाला कोई हिंदुस्तानी मीडिया नहीं है, यह पाक मीडिया में बैठे पाकिस्तानी पॉलिटिकल एक्सपर्ट जो मोदी जी को एक दफा फिर पीएम बनता देख रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, लग ये रहा है कि शायद वो ही अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे। लेकिन इस बीच इनका सबसे बड़ा दुख क्या है? मुझे तो ये नजर आता है कि पाकिस्तान से मोदी जीत भी जाएंगे तो बात नहीं करेंगे। और यही कारण है कि सारे के सारे पोरकी मोदी जी के खिलाफ हो गए हैं और चिल्लाते फिर रहे हैं। गुजरात का कसाई नामंजूर, जैसे ये बहन की घोड़ी इंडिया में वोट डालने आ रही हो जो नामंजूर। मतलब भारत में लोकसभा चुनाव क्या शुरू हुए, पोरकियों ने मोदी जी को हराने के लिए पिछवाड़े का पूरा जोर लगा दिया है। और इस मुहिम में अकेले पोरकी ही शामिल नहीं है, बल्कि इंडिया में मौजूद कुछ आटू घाटू झाटू भी शामिल हैं। ये बंदे मोदी विरोध में इस कदर पागल हो चुके हैं कि बंदों को देश में हो रहा विकास ही नहीं दिखाई दे रहा, जबकि उधर पोरकी खुद कहते फिर रहे हैं। भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है, 625 अरब डॉलर उसके जरिए मुबादला है। IT, तिजारत, सफारतकारी, स्पोर्ट्स, फिल्म इंडस्ट्री, भारत कहीं से कहीं पहुंच चुका है। वो सिर्फ चांद पर नहीं पहुंचा बल्कि इन शोबों में भी चांद पर पहुंच चुका है। गुर्बत कम हुई है, मिडिल क्लास में इजाफा हुआ है। भारत वो वाहिद मुल्क है जिस पर चीन, अमेरिका और रूस मुत्तहिद हैं, जिस पर ईरान और सऊदी अरब मुत्तहिद हैं, और जो अब अरब पतियों में तीसरा बड़ा मुल्क है। और हर काबिल जिक्र मुसलमान मुल्क नरेंद्र मोदी को आला सिविलियन अवार्ड दे चुका है। और हालत ये है कि एक तरफ वो बाबरी मस्जिद गिराकर मंदिर की अयोध्या मंदिर की इफ्तिताह कर रहा था, दूसरी तरफ UAE में भी मंदिर का इफ्तिताह हो रहा था। सही है। और यह है आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत की पावर। जो पाकिस्तान भारत के खिलाफ हमेशा जहर उगलता था, वो तक आज मोदी जी के काम का गुणगान कर रहा है। अब भाई तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें भारत में कैसा पीएम चाहिए, विकास के साथ साथ दूसरे देशों की आंखों में आंखें डालकर जवाब देने वाला, या घोटालों के पीछे छुपकर हिंदुओं का विरोध करने वाला। और रही बात पाकिस्तान की, तो उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिए। वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं। अरे भी पहना देंगे। कोई शक नहीं, चेक नहीं, बजट दिया चले सरदारी। तो पहली बात तो इस लोकसभा चुनाव में हमने देखा है कि जो नरेंद्र मोदी का विंटेज रूप था, जो कि 2014 से पहले जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, उस समय का जो एक उनका तेवर था वो अभी फिर से लौटता हुआ दिख रहा है। तो इसीलिए बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज दे रहे हैं, लोगों को पसंद भी आ रहा है। और यहाँ पे पाकिस्तान के लिए उन्होंने कई बातें कही है, जैसे कि अर्नब के साथ शो में अर्नब ने उनसे पूछा था कि पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में उनका क्या ओपिनियन है, तो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पाकिस्तान के साथ कोई लेना देना है नहीं, हम उनके साथ जुड़ के विकास नहीं कर सकते, हमें अपना राह चुनना। उन्होंने हमारे से पार्टीशन किया था, अब वो अपने देश को संभाले। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं सामने। शुरुआत में हम देखते हैं कि एक इंटरव्यू जो ले रहा है एक अंकल का जो वृद्ध है, और वो बहुत बातें बता रहे थे, और जो व्यक्ति
उनका इंटरव्यू ले रहा था वो भौचक्का रह गया। इसीलिए लास्ट में जब उन्होंने अपना नाम बताया जो कि मुस्लिम नाम है, अब राजनाथ सिंह की बात, जो उनके स्टेटमेंट्स आए हैं, ऐसा हमें देखने को मिल रहा है कि जो पाकिस्तान में एक बहुत ही बड़ा भूचाल देखने को मिल रहा है। अननोन मैन, अपरिचित व्यक्तियों का एक वहाँ पे दहशत वो देखने को मिल रहा है। जिस तरह से बड़े बड़े जो जिहादी, बड़े बड़े आतंकवादी पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं, जो कि भारत में मोस्ट वांटेड है क्योंकि उन्होंने यहाँ पे कई आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया था, तो वो भी वहाँ की सेना, उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया था। तो वही बात यहाँ पे राजनाथ सिंह ने कही थी कि घर में घुस के मारेंगे। अब बात ऐसी है कि कांग्रेसियों को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तानी लोग। इवन जो फवाद चौधरी है, जिसकी सरकार चली गई थी और उसके पीछे आर्मी लगी हुई थी उसको जेल में डालने के रूप में, क्योंकि इमरान खान के साथ था वो, बाद में इमरान खान को छोड़ दिया उन्होंने, तो राजनीति ही छोड़ दी। अब पता नहीं किस पोजीशन पे बैठे हैं और जवाब दे रहे हैं, क्योंकि अभी उन्होंने कहा था कि जो राहुल गांधी के बड़े भक्त हैं, बड़े सपोर्टर हैं। अब बात ऐसी है कि राहुल गांधी को पाकिस्तान के या कांग्रेस को ओवरऑल भारत के जो दुश्मन है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, चाहे इवन अमेरिका, वेस्टर्न जो देश है वो चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस के अंदर भारत जो है वो एक दुबक के रहने वाला एक देश बन चुका था। फिर चाहे हम पे आतंकवादी हमला हो या चीन द्वारा हमारे जो सीमा रेखा को बदलने की बात की जा रही हो, या वेस्ट की तरफ से जो यहाँ पे एक माहौल बनाया जा रहा है कंट्रोल करने का एनजीओ के थ्रू, वो सभी खत्म हो गया है। तो इसीलिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट जो है नरेंद्र मोदी की है, और ये बाकी लोगों को पसंद नहीं आता है जो भारत के दुश्मन है। तो यहाँ पे ये सब बातें समझाने की बात की गई थी। रोस्टिंग तो था ही, साथ में पाकिस्तानियों का भी ओपिनियन नरेंद्र मोदी के लिए, मतलब भारत के लिए कितना अच्छा कर रहे हैं वो देखने को मिला है। तो इसीलिए सभी चीज़ों में, जैसे कुछ लोगों ने कहा था कि हम चांद पे तो पहुंचे ही हैं, लेकिन बहुत सारे सेक्टर में भी हम चांद पे पहुंच चुके हैं। तो इसीलिए ये एक बहुत ही अच्छा पीरियड अभी चल रहा है, और लोकसभा चुनाव में उम्मीद है कि भारत के प्रधानमंत्री फिर से नरेंद्र मोदी होंगे। और ये बात पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ी एक तकलीफदेह बात है, और इवन जो पाकिस्तान के सपोर्टर्स हैं भारत में, उनके लिए भी बहुत तकलीफदेह बात है। फिर चाहे वो मनी शंकर अय्यर हैं जो बोलते हैं अरे हमें तो डरना चाहिए पाकिस्तान से, उनके पास न्यूक्लियर बम है, वह, या फिर फारूक अब्दुल्ला है, वो कहते हैं कि उनके पास न्यूक्लियर बम है तो हमें डरना चाहिए। ये बार बार जो डर दिखाया जा रहा है, इसीलिए नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर वो चूड़ियाँ नहीं पहननी है तो हम पहना देंगे। तो एक बार 2019 के शायद बात है कि जब इसी तरह की बातें हो रही थी कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, न्यूक्लियर बम है, तो नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि हमारे पास क्या है, दिवाली में पटाखे फोड़ने के लिए थोड़ी रखे हैं, हमारे पास भी है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रास्ट दिखने को मिल रहा है। 1947 में जब पार्टीशन हुआ था, भारत से जो देश खींच के निकाला गया था पाकिस्तान, जिसका एक और पार्ट था ईस्ट पाकिस्तान, जो अब अलग होकर बांग्लादेश बन चुका था, उसमें भी भारत की ही भूमिका थी। लेकिन वो अब कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है कि हम कहाँ पे कहाँ जा रहे हैं और वो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, फिर भी उनमें जो घमंड है वो अभी भी बरकरार है। तो चलिए देखते हैं अब इसी तरह के रोस्ट, और इसीलिए मैं ट्वी ब्रो के रोस्ट जरूर देखता हूं, क्योंकि इनके जो रोस्ट है वो नेशनलिस्टिक अप्रोच से है। बहुत सारे ऐसे रोस्ट होते हैं जिसमें भारत को ही नीचे दिखाने की कोशिश की जाती है, या फिर भारत की सभ्यता को, भारत की संस्कृति को, वो वैसे रोस्ट मैं देखना नहीं चाहता, पहले तो बात ये है। और वैसे बहुत सारे मैं बचपन से ही उनके बारे में सुनता आया हूँ, इसीलिए अब इस तरह के जो रोस्ट हैं वो मुझे पसंद है, जो भारत की अचीवमेंट्स को दर्शाते हैं, भारत के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को दर्शाते हैं। तो ये था ट्वी ब्रो का पाकिस्तानी रोस्ट, जो कि राहुल गांधी के सपोर्ट में बनाया गया था। आपको कैसा लगा मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं, और साथ में लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।